एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। जिसने ऋण चुका दिया हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे ऋण कहते हैं। मिट्टी से बनी वस्तु को मनमय तथा जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जिस वस्तु में भार न हो उसे भारहीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा अग्रज। अब इसका डिटेल देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अग्रज है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है और किसी कार्य को करने से पहले सोचने वाला अग्रसूची कहलाता है। जहां जाया न जा सके उसे अगम्य कहते हैं और किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। जो वश में न हुआ हो अनायत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो इसका आंसर होगा जिगीसा। जीतने की इच्छा जिगीसा कहते हैं और अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। अब है जान से मारने की इच्छा जिघासा कहलाती है और अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजुत्सु कहलाता है। जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्माग कहते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठर अग्नि कहलाते हैं। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को जठर अग्नि का या जठरानाल कहते हैं। क्या कहेंगे? जठरानाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। बरवा अग्नि जो है वो सागर में लगी आग को कहते हैं और दावा अग्नि जो है या दावा नल जंगल में लगी आग कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। धीमी गति से लगने वाली आग मंदाकिनी कहलाती है और विरह की आग विरह अग्नि कहलाती है। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाइए। तो दावा नल हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, तो अभूतपूर्व हो जाएगा। अब इसका डिटेल देखते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो घबराने वाला न हो अकातर कहलाता है। क्या कहलाता है? जो घबराने वाला न हो उसे अकातर कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अनिमा कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। निर्देश निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो जिसके समान दूसरा न हो तो उसका अद्वितीय हो जाएगा। अब जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं।
अब हम इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं और जो किसी कार्य में सफल न हो उसे असफल कहते हैं और जो योग्य न हो उसे अयोग्य कहते हैं। जो उपकार को न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जो उपकार को न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं और जो उपकार करता हो उसे उपकारी कहते हैं और जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो उपकार न करता हो उसे अनुपकारी कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहते हैं। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय अथवा पूज्य कहा जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से पूजनीय शब्द अशुद्ध है, इसी प्रकार अन्य विकल्प भी त्रुटियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराना कहलाएगा पिष्ट पेषण। क्या कहलाएगा? पिष्ट पेषण। पशुओं की तरह आचरण करने वाला पाशविक कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, अर्थात जो अंतिम वर्ण शूद्र में जन्मा हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या स्थित है उसे अंतर्निविष्ट कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। देवताओं का उपवन जो है वो नंदन कानन है। क्या है? नंदन कानन। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। स्वर्ग में इंद्र का उपवन नंदन कहलाता है। स्वर्ग में इंद्र का उपवन नंदन कहलाता है और अतः इंद्र भी एक देवता है, इसलिए देवताओं का उपवन नंदन कानन कहलाएगा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। बहुज्ञ का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जो बहुत जानकार हो अथवा बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहलाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे बहिष्कृत कहते हैं। बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर न हो बेखबर कहलाता है और सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं और जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। और जल में विचरण
करता हो उसे जलचर कहते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहलाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जराजीर्ण कहते हैं। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। सारे जीवन में किसी के कार्य आदि का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जो संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अबाध कहते हैं। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। जो कभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसे अप्रकाशित कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसकी भुजाएं जानू या घुटने का तक लंबी हो उसे अजानु बाहु तथा जिस शत्रु की जानकारी न हो उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं। जिस शत्रु की जानकारी न हो उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं। और जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे अजानु बाहु कहते हैं। जो इससे पूर्व पैदा ही न हुआ हो उसे अजात पूर्व कहते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसके कुल का पता न हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक के लिए एक शब्द अन्यतम है। जयोग का तयो के लिए एक शब्द है अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्तांचल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहलाता है। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द है आबाल वृद्ध। ऋषि का कहा हुआ वचन आशवचन कहलाता है। पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द है आजानु बाहु। आजानु बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है आगमिष्यत पति का। आगमिष्यत पति का। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्यत पति का कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पत्तिका कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे प्रवत्य पत्तिका कहते हैं। प्रवत्य पत्तिका कहते हैं। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं।
वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अद्युदा कहते हैं और दुराचारणी स्त्री को कुलठा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश का एक शब्द है अद्युदा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।